जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। जय भोले दोस्तों। पहली बार अमरनाथ यात्रा जाने वाले भोले के भक्तों के मन में दुविधा रहती है। अमरनाथ यात्रा के लिए कितने दिन छुट्टी डालें, रेलवे का रिजर्वेशन कौन से दिन का करें, कौन से स्थान पर रात में रुके। इस वीडियो में इन सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अमरनाथ यात्रा पहलगाम मार्ग और बाल्टाल मार्ग से जाने की 100% सही प्लानिंग बताने वाला हूँ। मेरे प्लानिंग के अनुसार आप अमरनाथ यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा काफी आसान और आरामदायक होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूले। पहले आपको इस साल शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के बारे में बताना चाहूंगा। इस वर्ष 2021 में अमरनाथ यात्रा कब शुरू होने वाली है? अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा की तारीख की घोषणा कर दी है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 28 जून से 22 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा 2 मार्ग से जा सकते हैं, पहलगाम मार्ग और बाल्टाल मार्ग। जम्मू से पहलगाम की दूरी 315 किलोमीटर है। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू से बाल्टाल की दूरी 370 किलोमीटर है। बाल्टाल से श्री अमरनाथ जी गुफा 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जम्मू से बस द्वारा पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा 8 दिन में पूरी होती है। जम्मू से बस द्वारा बाल्टाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा 6 दिन में पूरी होती है। मैं जो अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग बताने जा रहा हूँ वह मौसम और कश्मीर की सामान्य स्थिति समझकर बताने जा रहा हूँ। जम्मू श्रीनगर रास्ता बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग होने से कभी भी बंद हो जाता है। अमरनाथ यात्रा का पूरा होना न मेरे हाथ में है और न आपके हाथ में है। यहाँ चलती है तो सिर्फ भोले बाबा की। बम भोले का नाम लेकर अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा जाने की प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका यात्रा परमिट पहलगाम मार्ग का 1 जुलाई का बना है तो आपकी यात्रा प्लानिंग इस प्रकार होनी चाहिए। पहले संक्षिप्त में बताता हूँ। पहले जम्मू से बस द्वारा पहलगाम पहुंचना होगा और पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा, श्री अमरनाथ जी गुफा से वापस बाल्टाल बेस कैंप और बाल्टाल बेस कैंप से जम्मू। अभी विस्तार से बताता हूँ। पहला दिन 29 जून को आपके शहर से जम्मू पहुंचना होगा। 29 जून को जम्मू में रात में होटल या भगवती यात्री निवास में रुकना होगा। दूसरा दिन 30 जून को जम्मू से बस द्वारा पहलगाम बेस कैंप आप प्रस्थान करेंगे। पहलगाम बेस कैंप में 30 जून की रात टेंट में गुजारनी होगी। तीसरा दिन 1 जुलाई का आपका यात्रा परमिट है, इसलिए 1 जुलाई को आप पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ जी गुफा की तरफ प्रस्थान करेंगे। पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 48 किलोमीटर की दूरी इस प्रकार तय करेंगे। 1 जुलाई को पहलगाम बेस कैंप से चंदनवारी 16 किलोमीटर की दूरी आप जीप से तय करेंगे। चंदनवारी से पैदल या घोड़े से चढ़ाई की शुरुआत होती है। 1 जुलाई को ही चंदनवारी से शेषनाग 12 किलोमीटर की दूरी पैदल या घोड़े से तय करनी होगी। चंदनवारी से शेषनाग पैदल पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है और घोड़े से पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। 1 जुलाई को शेषनाग में रात टेंट में गुजारनी होगी। चौथा दिन 2 जुलाई को शेषनाग से पंजतरनी 14 किलोमीटर की दूरी पैदल या घोड़े से तय करनी होगी। शेषनाग से पंजतरनी पैदल पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है और घोड़े से पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। 2 जुलाई को पंजतरनी में रात टेंट में गुजारनी होगी। पांचवा दिन 3 जुलाई को पंजतरनी से श्री अमरनाथ जी गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पैदल या घोड़े से तय करनी होगी। पंजतरनी से श्री अमरनाथ जी गुफा पैदल पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है और घोड़े से पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। 3 जुलाई को श्री बाबा बर्फानी के दर्शन आप करेंगे। 3 जुलाई को अमरनाथ जी में रात टेंट में गुजारनी होगी। छठा दिन 4 जुलाई को श्री अमरनाथ जी गुफा से वापस पहलगाम मार्ग से जाने की बजाय बाल्टाल मार्ग से जाएं, आपका काफी समय बच जाएगा। इसलिए 4 जुलाई को श्री अमरनाथ जी गुफा से बाल्टाल बेस कैंप प्रस्थान करना होगा। श्री अमरनाथ जी से बाल्टाल बेस कैंप 14 किलोमीटर की दूरी पैदल या घोड़े से तय करनी होगी। अमरनाथ से बाल्टाल पैदल पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है और घोड़े से पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। बाल्टाल बेस कैंप से जम्मू जाने के लिए सुबह 6 बजे के बाद
कोई भी वाहन मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए 4 जुलाई को भी आपको बालटाल बेस कैंप में रात ट्रेन में गुजारनी होगी। 7वां दिन 5 जुलाई को बालटाल बेस कैंप से जम्मू बस द्वारा पहुंचना होगा। बालटाल से जम्मू पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है, इसलिए आपको 5 जुलाई को जम्मू में ही रुकना होगा। 8वां दिन 6 जुलाई को जम्मू से आपके शहर रेल या बस द्वारा प्रस्थान करना होगा। दोस्तों, मैंने उदाहरण के तौर पर पहलगाम मार्ग से यात्रा परमिट की तारीख 1 जुलाई पकड़ी है। आप चाहे किसी भी तारीख का यात्रा परमिट बना ले। अमरनाथ यात्रा पहलगाम मार्ग से पूरी होने में 8 दिन का समय लगने वाला है। अगर आपका फिटनेस अच्छा है और आप घोड़े से अमरनाथ यात्रा पूरी करते हैं और 1-2 दिन का समय बचा लेते हैं तो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने में बचे दिनों का सदुपयोग करें। पहलगाम मार्ग से अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल का टिकट कौन से तारीख का लेना है? आपके शहर से जम्मू ट्रेन मेरे प्लानिंग के अनुसार आप चलते हैं तो आपके शहर से जम्मू 29 जून को पहुंचने वाली ट्रेन का टिकट बुक करें। जम्मू से आपके शहर जाने वाली ट्रेन 6 जुलाई का ट्रेन का टिकट बुक करें। जम्मू से पहलगाम मार्ग द्वारा अमरनाथ यात्रा का खर्चा, जम्मू में भगवती यात्री निवास में रुकने का खर्चा, 2 दिन का मैट्रेस, ब्लैंकेट और हॉल किराया 220 रुपए, जम्मू से पहलगाम जाने का बस किराया 500 रुपए, बालटाल से जम्मू आने का बस किराया 600 रुपए, ट्रेन में रुकने का किराया प्रतिदिन 300 के हिसाब से, पहलगाम, शेषनाग, पंजतरनी, अमरनाथ, बालटाल 1500 रुपए, अन्य खर्च जैसे पानी बोतल इत्यादि 500 रुपए। खाने पीने का खर्चा नहीं होगा क्योंकि सभी जगह लंगर लगे होते हैं। जम्मू से पहलगाम मार्ग द्वारा अमरनाथ यात्रा पैदल पूरा करने का कुल खर्चा 3320 होगा। पहलगाम मार्ग से घोड़े का किराया, चंदनवारी से श्री अमरनाथ जी गुफा जाने का 3500 रुपए, श्री अमरनाथ जी गुफा से बालटाल वापिस आने का 1500 रुपए, पहलगाम मार्ग से घोड़े का कुल किराया 5000 रुपए। बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा जाने की प्लानिंग किस प्रकार होनी चाहिए, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका यात्रा परमिट बालटाल मार्ग का 5 जुलाई का बना है तो आपकी यात्रा प्लानिंग इस प्रकार की होनी चाहिए। पहले संक्षिप्त में बताता हूँ। पहले जम्मू से बस द्वारा बालटाल बेस कैंप पहुंचना होगा और बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी गुफा, श्री अमरनाथ जी गुफा से वापिस बालटाल बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप से जम्मू। अभी विस्तार से बताता हूँ। पहला दिन 3 जुलाई को आपको आपके शहर से जम्मू पहुंचना होगा। 3 जुलाई को जम्मू में रात में रुकना होगा। दूसरा दिन 4 जुलाई को जम्मू से बस द्वारा बालटाल बेस कैंप पहुंचना होगा। बालटाल बेस कैंप में 4 जुलाई की रात ट्रेन में गुजारनी होगी। तीसरा दिन 5 जुलाई का आपका यात्रा परमिट है, इसलिए 5 जुलाई को बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ जी गुफा की तरफ प्रस्थान करना होगा। बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी गुफा 14 किलोमीटर की दूरी पैदल या घोड़े से तय करनी होगी। पैदल पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और घोड़े से पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। 5 जुलाई को श्री बाबा बर्फानी के दर्शन आप करेंगे। 5 जुलाई को ऊपर अमरनाथ जी में रात ट्रेन में गुजारनी पड़ेगी। चौथा दिन 6 जुलाई को श्री अमरनाथ जी गुफा से बालटाल बेस कैंप पैदल या घोड़े से पहुंचना होगा। बालटाल बेस कैंप से जम्मू जाने के लिए सुबह 6 बजे के बाद कोई भी वाहन मिलने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए 6 जुलाई को भी आपको बालटाल बेस कैंप में ट्रेन में रात गुजारनी होगी। 5वां दिन 7 जुलाई को बालटाल बेस कैंप से बस द्वारा जम्मू पहुंचना होगा। बालटाल से जम्मू पहुंचने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है, इसलिए 7 जुलाई की रात जम्मू में गुजारनी पड़ेगी। छठा दिन 8 जुलाई को जम्मू से आपके शहर के लिए प्रस्थान करना होगा। बालटाल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल का टिकट कौन से तारीख का लेना होगा? आपके शहर से जम्मू ट्रेन मेरे प्लानिंग के अनुसार आप चलते हैं तो आपके शहर से जम्मू 3 जुलाई को पहुंचने वाली ट्रेन का टिकट बुक करें। जम्मू से आपके शहर जाने वाली ट्रेन 8 जुलाई का ट्रेन का टिकट बुक करें। जम्मू से बालटाल मार्ग द्वारा अमरनाथ यात्रा का खर्चा, जम्मू भगवती यात्री निवास में रुकने का खर्चा, 2 दिन का मैट्रेस, ब्लैंकेट
और हॉल किराया 220 रुपए। जम्मू से बालटाल जाने आने का बस किराया 1100 रुपए। ट्रेन में रुकने का किराया प्रतिदिन 300 के हिसाब से। बालटाल 2 रात, अमरनाथ जी गुफा 1 रात 900 रुपए। अन्य खर्च जैसे पानी बोतल इत्यादि 200 रुपए। जम्मू से बालटाल मार्ग द्वारा अमरनाथ यात्रा पैदल पूरा करने का कुल खर्चा 2420 होगा। खाने पीने का कोई भी खर्चा नहीं होगा, सभी जगह लंगर लगे होते हैं। बालटाल मार्ग से घोड़े का किराया, बालटाल बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी गुफा जाने का 2000 रुपए, श्री अमरनाथ जी गुफा से बालटाल वापिस आने का 1500 रुपए। बालटाल मार्ग से घोड़े का कुल किराया 3500 रुपए। दोस्तों, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा प्लानिंग की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।